बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तीक्ष्ण वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एफएससी पार्ट 2 या मैथ 12 कह लें आप, उसकी एक्सरसाइज 6.1 का आगाज़ करने जा रहे हैं। इससे पहला जो लेक्चर मैंने आपको दिया उसके अंदर मैंने आपको बताया कि सर्कल की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ सर्कल, उसका सेंटर क्या है, उसका रेडियस क्या है। और मैंने उस लेक्चर के अंदर आपको ये भी बताया कि सर्कल की जो डिफरेंट किस्म की इक्वेशंस हैं वो क्या होती हैं। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज़ करता हूँ। इक्वेशन ऑफ सर्कल मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास सेंटर दिया हो h, k और रेडियस r दिया हो तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल विल बी x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल का फार्मूला है। ये फार्मूला तब यूज़ करते हैं जब हमें सर्कल का सेंटर मालूम हो और रेडियस मालूम हो। तो वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल आएगी। एक और इक्वेशन थी, इसको मैंने साबित किया था कि ये भी इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके अंदर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की डिग्री 2 होगी। एक्स वाई हैज़ डिग्री 2, पहचान इसकी बता रहा हूं, एंड have same sign and coefficients, और इनके कोएफिशिएंट्स भी सेम होने चाहिए तो फिर वो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ द सर्कल होगी। ठीक है। और इसके अंदर देखें, ये एक्स स्क्वायर वाली रकम है वाई स्क्वायर वाली और एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1, यानी इसके अंदर एक्स इंटू वाई वाली टर्म जो है ये मौजूद नहीं होगी। ठीक है। जब एक्स इंटू वाई आ जाएगा तो फिर ये किस चीज़ की इक्वेशन बनेगी, ये जो अगली एक्सरसाइजेज आएंगी वहाँ पे मैं आपको जाके डिटेल के साथ समझाऊंगा मैं। ठीक है। फिलहाल इसकी पहचान क्या है, 2 डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का कोएफिशिएंट सेम होगा और साइन भी सेम होगा। ये फार्मूला आमतौर पे तब लगाते हैं जब हमें 3 कंडीशंस दी हों। क्वेश्चंस के अंदर कोई सी 3 कंडीशन दी हों, मसलन फर्ज किया जी एक फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट, 3 पॉइंट दे दिए गए हों। ठीक है। वो 3 पॉइंट्स 3 कंडीशंस आ गई, या सर्कल पास करता हो 2 पॉइंट्स में से और उसका सेंटर जो है वो कोई लाइन दे दी जाए उसके ऊपर लाई करता है। ठीक है। इस तरह की कोई सी 3 कंडीशंस दी हों तो ये वाली जो है इक्वेशन ऑफ द सर्कल ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपने जब इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है तो ये 2 इक्वेशंस जो हैं ये आपने अपने जहन में रखनी है। इन्हीं के इर्द गिर्द जो है ये इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने का जो है वो कंसेप्ट घूमता रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके 3 पार्ट हैं। स्टेटमेंट ये है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद। आपने इक्वेशन ऑफ द सर्कल मालूम करनी है। अब ये देखें, ये जो हमारा ए पार्ट है इसका फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सेंटर दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है। सेंटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है ये वाला फार्मूला जो है ये हमारा यूज होगा। तो आइए ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। ए पार्ट, गिवन दैट सेंटर सी जो है h, k इज इक्वल टू 5 - 2। इट मीन्स दैट कि h की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 5 के बराबर, और k की वैल्यू -2 के बराबर आ गई। एंड रेडियस किसके बराबर दिया हुआ है, रेडियस r इज इक्वल टू 4। तो यूजिंग ये जो फार्मूला है हमारा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर।
तो वैल्यूज पुट कर दे जी। h की जगह पे क्या है हमारे पास 5, तो ये आ गया x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की जगह पे -2 है, तो इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये +2 बनेगा, इज इक्वल टू r स्क्वायर। r की वैल्यू है हमारे पास 4, रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी आपने चीज जहन में रखनी है। ठीक है, 4 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, इसका मैंने स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, यहां पे भी स्क्वायर का फार्मूला लगाएं। वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, ये 4 का स्क्वायर लेंगे 16, इसको जब उठाकर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा तो -16 बनेगा। सिंप्लीफाई करें इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4y, ये 25 और 25 में 4 ऐड किए 29 में से 16 माइनस किए तो आंसर आ गया 13। तो ये देखें जी, ये हमारे पास आ गई इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी थी, वो आपने फाइंड आउट कर ली। अब इसका जरा सेकंड पार्ट देखें, बिल्कुल प्रूफ इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन एज यू हैव डन दिस वन। ये आप इसको खुद ब खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, बी पार्ट है जी इसका। सेंटर आपके पास है, सेंटर है जी आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और रेडियस है आपके पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई करें, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, स्टेटमेंट में गिवन है एंड्स ऑफ डायामीटर एट -3, 2 एंड 5, -6। डायामीटर क्या होता है, डायामीटर ऑफ ए सर्कल क्या है, ये देखें। पहले तो आप देखेंगे कि कॉर्ड ऑफ ए सर्कल क्या होती है। फर्ज किया कि ये सर्कल है आपके पास, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स को टच करती हुई गुजरती जाए। ये देखें, ये क्या है, ये कॉर्ड है, ये भी क्या है, ये कॉर्ड है, ये सारी कॉर्ड हैं। ठीक है, ये भी क्या है, कॉर्ड, ये भी क्या है, कॉर्ड, क्योंकि ये सर्कल के 2 पॉइंट्स में से पास करती है। ऐसी लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट्स पर पास करती हो उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्ड। और ऐसी कॉर्ड जो सेंटर ऑफ द सर्कल में से पास करे, कॉर्ड of the circle, ऐसी chord which passes through the center of the circle is called as diameter of the circle। तो ये देखें, ये हमारे पास एक सर्कल है, तो ऐसी लाइन जो इसके सेंटर में से पास करती है, ये देखें, ये पॉइंट आ गया ए हमारे पास, ए के कोऑर्डिनेट हैं -3, 2, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 5, -6। तो ये 2 पॉइंट जो हैं डायामीटर के ये हमें दिए गए हैं और हमने इक्वेशन ऑफ द सर्कल मालूम करनी है। अब इक्वेशन ऑफ द सर्कल मालूम करने का जो ट्रिक हमारे पास मौजूद है वो क्या है, वो ये है कि x माइनस एच का स्क्वायर, यानी हमारे पास अगर सेंटर मौजूद हो और रेडियस मौजूद हो तो हम इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो गिवन स्टेटमेंट है इसमें से हमने क्या कोशिश करनी है कि किसी तरीके से हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल जाएं। ठीक है, सेंटर के कोऑर्डिनेट जो हैं ये मुझे मिल जाएं और उसके बाद रेडियस की वैल्यू मिल जाए, तो फिर मैं इस फार्मूले को यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो निकाल सकता हूं। तो अब मेरी सोच जो है ये इन चीज़ों के ऊपर मरकूज है। अब ये देखें, नोट इट दैट कि सी जो है, ये जो सी है सेंटर, ये एक्चुअली क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। तो ए बी का मिड पॉइंट अगर मैं निकालूंगा
तो वो किसके बराबर आ जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल के बराबर आ जाएगा। तो लिहाजा सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर जो है वो निकाल लूं। लेट a -3, 2 b 5 - 6, इनके नाम रख दिए मैंने, आर द एंड पॉइंट of the diameter of the circle. ठीक 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 note it that the midpoint C of AB will be the center of the circle. राइट अब मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है, अगर आपके पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, ए के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2, एंड यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट का फार्मूला चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपने पढ़ा था, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। x वालों को आपस में ऐड करो, 2 पर डिवाइड कर दो, y कोऑर्डिनेट्स को आपस में ऐड करो, 2 पर डिवाइड कर दो, तो मिड पॉइंट आ जाएगा। तो यहां पे c इसका मिड पॉइंट है, तो c के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ गए, देयरफॉर c के कोऑर्डिनेट बराबर आ गए -3 + 5 डिवाइडेड बाई 2, फिर 2 - 6 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज फर्दर इक्वल टू 5 में से 3 निकाले, बाकी रह गए 2, 2 को 2 पर डिवाइड किया, आंसर आ गया 1। 6 में से -2 निकाले -4 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ गया -2। लो जी, सेंटर तो निकल आया। अब रेडियस निकालना है। अब रेडियस का फार्मूला क्या होगा, रेडियस आर किसके बराबर होगा, आर बराबर है ए से लेकर सी तक डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस निकाल लें, या बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस निकाल लें। आर ए बी का डिस्टेंस निकाल के उसको 2 पर डिवाइड कर दें। तीनों तरीकों में से किसी तरीके से भी आप रेडियस ऑफ द सर्कल निकाल सकते हैं, जो आपका दिल करे आप अपनी मंशा के मुताबिक काम करें। R = AC = अब C के कोऑर्डिनेट क्या हैं, C के कोऑर्डिनेट हैं 1 - 2, राइट। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे 1 + 3 का स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, अगर आपके पास एक पॉइंट A है, B है, तो D = AB। डिस्टेंस फार्मूला है हमारे पास, x वालों को आपस में माइनस कर दो, उसका स्क्वायर, y वालों को आपस में माइनस कर दो और उसका ले लो स्क्वायर रूट। ये डिस्टेंस का फार्मूला है। तो ये फार्मूला अब यहां पे लगाऊंगा, इसको x1 y1 समझ लो, इसको x2 y2 समझ लो। तो 1 माइनस और माइनस, ये प्लस बन गया, 1 + 3 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट। यहां से मुझे जो है ये रेडियस मिलने वाला है। तो R = 1 3 + 1 4 का स्क्वायर लेंगे, योर आंसर इज 16, प्लस -2 - 4, इसका भी स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 32, राइट। अब रेडियस भी आपके पास आ गया और सेंटर भी आपके पास आ गया। 1 - 2, ओहो 1 - 2, यानी ये h की वैल्यू और ये k की वैल्यू। तो क्या फार्मूला यूज करेंगे, यूजिंग
x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये फार्मूला लगाएंगे तो ये आ गया x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 32 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, इससे कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। 32 को राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो इधर आके माइनस 32 बन जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल किसके बराबर आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y, 4 और 1 5, 32 में से 5 निकाले, आंसर आ गया जी -27 इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपके पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो कि आपने मालूम करनी थी। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल विद गिवन इक्वेशन। अब जो पहला क्वेश्चन हमने किया था उसमें हमने इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालनी थी। अब हमें इक्वेशन ऑफ द सर्कल गिवन है, हमने बताना है कि इसका सेंटर क्या होगा और इसका रेडियस क्या होगा। याद होगा कि हमने ये प्रूव किया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। और इसका सेंटर किसके बराबर आएगा, सेंटर का फार्मूला हमने रखा था x का जो कोएफिशिएंट है उसको -2 पर डिवाइड करेंगे, y का जो कोएफिशिएंट है उसको -2 पर डिवाइड करेंगे। तो ये आ गया -g -f। ये आर्टिकल जब मैंने करवाया था कि ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल है तो उसके अंदर फिर मैंने बताया था कि सेंटर का फार्मूला क्या हुआ करेगा, जो x का कोएफिशिएंट है उसको -2 पर डिवाइड करें, y के कोएफिशिएंट को -2 पर डिवाइड करें। और रेडियस का फार्मूला क्या होगा, ये जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस ये जो c है। अच्छा, सेंटर का नाम जो है ये आप m रख लेते हैं जी, m इज द सेंटर, क्योंकि ये c के साथ कहीं मिक्सअप ना हो जाए। ये रेडियस का फार्मूला है, ठीक है। तो अब इसी फार्मूले को यूज करते हुए, ये मेरे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई है, मैं जो है यहां से सेंटर और रेडियस निकालने की कोशिश करता हूं। इट्स सेंटर इज सेंटर का फार्मूला है हमारे पास, m के साथ डिनोट कर देते हैं सेंटर को। x का कोएफिशिएंट क्या है 12, इसको -2 पर डिवाइड करेंगे, y के कोएफिशिएंट को -2 पर डिवाइड करेंगे। तो m किसके बराबर निकल आया, सेंटर के कोऑर्डिनेट निकल आए -6, 5 इज द सेंटर, ठीक है। अब रेडियस निकालना है, तो रेडियस का फार्मूला क्या है, हेयर ये 2gx प्लस 2fy, तो c की कीमत यहां पे क्या है, 0 के बराबर है। यानी इसको अगर आप ऐसे लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 12x माइनस 10y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो c की जगह पे क्या आ गया, 0। अब रेडियस का फार्मूला है हमारे पास r इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर रूट। तो g का स्क्वायर मीन 36 आ गया, प्लस 5 का स्क्वायर 25 आ गया, c की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, 5 और 6 11, स्क्वायर रूट ऑफ 61 जो है वो इसका रेडियस निकल आया। अब इसका b पार्ट जो है ये पहले पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। इसका b और d पार्ट एक जैसे हैं, a और c पार्ट एक जैसे हैं। a पार्ट मैंने कर दिया है, c पार्ट बिल्कुल आप खुद करेंगे। यहाँ पे c की वैल्यू आपको 13 के बराबर मिल जाएगी। अब ये देखें, हमने निकालना है रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल। अब पहचान क्या है, जो मेन चीज़ है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है
इक्वेशन ऑफ द सर्कल वो कुछ इस तरह की है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो तो फिर जो है वो सेंटर निकालने का तरीका क्या है कि x के कोएफिशिएंट को हम डिवाइड करेंगे -2 के साथ और y के कोएफिशिएंट को डिवाइड करेंगे -2 के साथ, तो हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट जो है वो 1 नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका कोएफिशिएंट 1 लाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा ताकि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो आ जाए। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि सर्कल की पहचान क्या है कि इसके अंदर x और y दोनों वेरिएबल्स की डिग्री 2 होगी और दोनों का कोएफिशिएंट भी सेम होगा और साइन भी सेम होगा। अगर इधर प्लस है तो इधर भी प्लस, अगर इधर माइनस है तो इधर भी माइनस, इधर 5 है तो इधर भी 5, इधर 4 है तो इधर भी 4। राइट राइट। और प्रोडक्ट वाली टर्म x इंटू वाई वाली टर्म नहीं होगी। चलें जी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। डिवाइड बाई 5 नॉट इक्वल टू 0। 5 के साथ डिवाइड किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14 बाई 5 एक्स प्लस 12 बाई 5 वाई minus 10 by 5 is equal to 0. This is further equal to x square plus y square plus 14 by 5x plus 12 by 5y minus 2 is equal to 0. अब ये परफेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब बड़े इजी, बड़े आसानी के साथ जो है ये हम इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो आइए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करते हैं। हियर 2g किसके बराबर है, 14 बाई 5 और 2f किसके बराबर है, 12 बाई 5। व्हाट इज c, दैट इज इक्वल टू -2। तो सेंटर को हम सपोज कर लेते हैं कि सेंटर को हम m के साथ डिनोट करते हैं। सेंटर के कोऑर्डिनेट 2g को यानी 14 बाई 5 को -2 के साथ डिवाइड करेंगे। इसी तरह 2f को 12 बाई 5 को -2 पर डिवाइड करेंगे। यानी कहने का मकसद क्या है कि x के कोएफिशिएंट को -2 पर डिवाइड करेंगे, y के कोएफिशिएंट को -2 पर डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए सेंटर किसके बराबर आ गया, ये 14 बाई 5 डिवाइडेड बाई -2, तो 14 बाई 5 मल्टीप्लाई बाई -1/2। तो ये आ जाएगा जी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 14 बाई -10 -14 बाई 10 और ये आ गया -12 बाई 10। तो जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसकी तो दैट विल बी 7 बाई 5 और ये आ गया 6 बाई 5। सेंटर जो है वो निकालने में आप सक्सेसफुल हो चुके हैं। अब रेडियस का फार्मूला क्या है, r इज इक्वल टू जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी का स्क्वेयर रूट। अब रिमेंबर कि ये क्या है, ये -g की वैल्यू है और ये क्या है, -f की वैल्यू है। ठीक है, तो g का स्क्वेयर मीन 49 ओवर 25 प्लस 36 ओवर 25 माइनस c की जगह पे क्या आएगा, -2 और माइनस मिलके बन गया +2 होल का स्क्वायर रूट। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, यू विल गेट योर आंसर 49 प्लस 36 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 25 होल का स्क्वायर रूट। अच्छा जी, ये इसको ऐड कर लें ज़रा, 49 36 50 135 डिवाइडेड बाई 135 डिवाइडेड बाई 25। अब ये देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 के टेबल के साथ, ये कैंसिल होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 27 बाई 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, विच इज द रेडियस
और ये था हमारा सेंटर, इज द सेंटर। तो आपने क्या करना था, आपने रेडियस निकालना था और सेंटर निकालना था सर्कल का। एग्जाम्पल है जो कि बुक के पेज नंबर 253 पर दी गई है। ये एग्जाम्पल, असल में ये एग्जाम्पल नहीं है, ये एक आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल है। आर्टिकल क्या है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग द जॉइन ऑफ दिस एज ए डायामीटर, एज ए डायामीटर ऑफ द सर्कल। यानी आपने एक ऐसी इक्वेशन मालूम करनी है जिसमें ए और बी जो हैं वो क्या हों, एंड पॉइंट हों डायामीटर के। डायामीटर मैंने आपको बताया था कि डायामीटर क्या है, ये एक ऐसी लाइन होती है या ऐसी कॉर्ड है जो कि सर्कल के सेंटर में से पास करती है। ठीक है, तो इट इज़ गिवन दैट ए x1 y1 एंड बी x2 y2 आर दी एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। अच्छा, जब भी आपने किसी चीज़ की इक्वेशन मालूम करनी होती है तो आपको एक वेरिएबल पॉइंट लेना पड़ता है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट पी एक्स वाई बी अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द सर्कल। तो आप ऐसा करें कि पी और बी को मिला दें और ए और पी को मिला दें। तो ये थ्योरम आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है कि ये जो एंगल यहां पे बनेगा, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। राइट राइट, ये जो सेंटर है मैंने सी नाम रख दिया जी सेंटर का। तो अब ये चूंकि 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये हुआ कि पी बी लाइन और ए पी लाइन ये दोनों आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। अगर परपेंडिकुलर हैं तो दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर हों, अगर L1 लाइन जो है L2 के परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप्स की प्रोडक्ट जो होती है वो किसके बराबर होती है, -1 के बराबर होती है। तो इस कंसेप्ट को लेकर हम ये वाली इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है इसको ड्राइव करेंगे। इट इज गिवन दैट ax1 y1 bx2 y2 are the end point of diameter of the circle. Now take a variable point pxy on the circle. Then slope of AP is equal to m1। स्लोप निकालने का फार्मूला क्या है, अगर आपके पास दो पॉइंट दिए हों x1 y1 और दूसरा पॉइंट हो x2 y2, तो स्लोप निकालने का तरीका है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यही फार्मूला यहां पे लगाएंगे, x y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। स्लोप ऑफ BP उसका नाम हम m2 रख देते हैं। BP ये किसके बराबर आ जाएगा, y माइनस y2, इसके कोऑर्डिनेट y2 है, y माइनस y2 ओवर x माइनस x2। बट AP जो है इज परपेंडिकुलर टू BP, देयरफॉर इनके स्लोप्स की प्रोडक्ट किसके बराबर होगी, -1 के बराबर। और पहले वाले का स्लोप क्या है, y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 ओवर x माइनस x2 इज इक्वल टू -1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा
मल्टीप्लाई क्या करना है, सिंप्लीफाई करते हैं y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू, ये वाली रकम जो है जो डिनोमिनेटर वाली इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स टू, ये जब इधर आएगी तो इधर आके पॉजिटिव बन जाएगी, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन y minus y2 is equal to 0 is the required equation of the circle. Equation of circle. अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो 2 पार्ट है उसको इस तरीके से भी हल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नहीं सॉरी मेरा ख्याल 1 है शायद, 1 का सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, एंड पॉइंट दिए गए हैं जी, ए हमारे पास है -3,2 और बी हमारे पास है 5 -6। ये एंड पॉइंट हैं जी डायामीटर के। तो आप ये वाला फार्मूला, पहले तो मैंने इसको क्वेश्चन को हल किया था, पहले मिड पॉइंट निकाला था फिर रेडियस निकाला था, राइट। मिड पॉइंट निकाला था, रेडियस निकाला था, तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया था, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं ये वाला फार्मूला लगाता हूँ। अब ये देखें, इसको मैं कहता हूँ कि ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है और ये y2 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला x माइनस x1, उसके बाद x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें, वही आएगा, ये आ गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड मेथड है क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खलास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है, अगर आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखा है, तो डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। तो इसको लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।